हे गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल ऑन हार्डमिया व्लॉग। सो आज का व्लॉग होने वाला है आपका जो आप वर्क परमिट करवाते हो उसके बारे में। ओके, आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन से नहीं करने। सो दिस इज़ अ वन इंफॉर्मेटिव वीडियो, दिस इज़ नॉट अ व्लॉग। सो वेलकम बैक। सो यहाँ पे आपको मिलेगा दो टाइप का वर्क परमिट। अभी वर्क परमिट की बात करते हैं। वर्क परमिट आपको आएगा वन क्लोज वर्क परमिट, वन ओपन वर्क परमिट। सो व्हाट इज क्लोज वर्क परमिट? जहां आप काम करते हो, जिसने आपको काम प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, आप उसी के साथ काम करोगे जब तक आपका सर्टेन टाइम या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता। विद इन 1 year 2 year it's depend upon your contract, right? It's a closed work permit. Second is open work permit. What is the open work permit? ओपन वर्क परमिट में आप कहाँ, जहाँ पे भी आपका रिक्वायर्ड है, आपको लाइक सैलरी अच्छी मिल रही है कंपेयर टू अदर प्लेस, तो आपका मन जहाँ करे वहाँ पे उस फील्ड में आप काम कर सकते हो विथ योर एक्सपीरियंस। सो वो होता है आपका ओपन वर्क परमिट। ओके, सो आज हम बात करेंगे उन विजिटर्स की जो यहाँ पे आके विजिटर टू वर्क परमिट कन्वर्ट करवाना चाहते हैं अपना। सो अब हम यहाँ शुरू करते हैं हमारा केस। सो यहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मैंने देखा है उसमें कहीं पे भी फ्रॉड हो जाता है। आपको नहीं पता होता, आप नए नहीं आए यहाँ पे आए हो, तो ये चीज़ बहुत कॉमन होती है। तो आपको मैं वही बताऊंगी कि आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप कैसे जान सकते हो कि भी आपका एम्प्लॉयर सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है एज पर द गाइडलाइंस। ऑफ कोर्स यू डोंट नो हियर, लाइक आपको रूल्स नहीं पता यहाँ आके, ठीक है, कि क्या रूल है, कितनी गाइडलाइन, कितनी टाइम लाइन में आपका चीज़ कंप्लीट होना चाहिए या फिर कहाँ आपका अटक रहा है, कोई आपको जवाब नहीं दे रहा। सो इट इज़ योर राइट टू नो। सो यही बात हम आगे करेंगे कि क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया दो टाइप की वर्क परमिट होती है। अब आएंगे हम लोग LMI पे। सो जब आप विजिटर से वर्क परमिट करवाने के लिए जाते हो तब यहाँ पे पहले आपको LMI प्रोवाइड करवाएंगे। अभी LMI दो टाइप की होती है। पहली जो प्री अप्रूव्ड होती है और दूसरी होती है जो आपको जनरेट करनी पड़ती है। हालांकि वो जनरेट आप नहीं करोगे, आपका एम्प्लॉयर करेगा और उसका लॉयर करेगा। सो यहाँ पे अप्रूव्ड LMI में क्या होता है, जो आपकी अप्रूव्ड LMI उसके पास ऑलरेडी LMI पड़ी हुई है, उसमें सिर्फ आपका नाम ऐड करवाना है उसको कि भाई हाँ ये मेरा एम्प्लॉय है और मैं उसको जॉब दे रहा हूँ। और उस LMI में आपका सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन होगा कि आपको वो कौन सी पोजीशन पे रख रहा है जॉब की, वो आपको क्या उस बेनिफिट्स दे रहा है, उसमें कितने आवर की पे है, 1 आवर के हिसाब से कितनी पे है, और वो मिनिमम पे आपकी होनी चाहिए। इट शुड बी मिनिमम पे। लाइक अल्बर्टा में इज डिफरेंट पे, सस्केचुआन में इज डिफरेंट पे, ओंटारियो में डिफरेंट पे, जिस हिसाब से लाइक पॉपुलेशन है, जीडीपी के हिसाब से भी होती है। लाइक हर एक जगह की अलग अलग होती है। सो उस हिसाब से आपकी अवरली पे होती है। सो वो आपकी मेंशन्ड होगी और उसके हिसाब से आपको पे मिलेगी, राइट। और दूसरी होती है जनरेटेड। अभी जनरेटेड में आपका क्या होता है, जो आपका लॉयर प्रोसेस करेगा वो लॉयर आपके लिए आपके नाम चढ़ाएगा कि भाई ये बंदा हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, हम इसकी जो हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी ये बंदे ने फुलफिल कर दी है, ये बंदे ने हमने इस बंदे को हायर कर लिया है। वो होती है आपकी जनरेटेड। उसका टाइम होता है 3 to 4 months। आपको मिनिमम लगते ही है, मिनिमम। या फिर किसी का बहुत लकी हो तो 2 साल में हो जाता है, जिसकी एड पहले से रन हुई हो रखी हो तो उसका जल्दी होने के चांसेस है। अब आता है लाइक आपका अप्रूव्ड LMI है तो वो आती है 30 दिन में। वो 30 दिन में आपकी अप्रूव्ड LMI खत्म हो जाएगी, आपका नाम चढ़ जाएगा। ओके, देन यू आर गुड टू गो फॉर द फ्लैग पुलिंग। अभी इसमें और दो चीजें हैं। अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड है और यू आर कॉन्फिडेंट दैट लाइक कि हाँ भाई मैं मेरा इंग्लिश अच्छा है, मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी है, मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस है, सो आई कैन कम्युनिकेट विद लाइक मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। सो आप जा सकते हो फ्लैग पुलिंग के लिए। और सेकंड आती है आपकी ऑनलाइन। ऑनलाइन में आपका क्या होता है कि आपको ऑनलाइन प्रोसीड करना होता है। आपके जो भी डिटेल्स जो आप दोगे वो सारी ऑनलाइन जाएगी।
आपकी जो वो फॉर्म्स फिलअप करेंगे, बहुत सारी प्रोसीजर्स होंगी, वो सारी चीज़ें आपको करके वो आएगी आपकी। उसका कोई टाइम नहीं होता। लाइक इफ़ यू आर लकी, वो लक पे भी काम करता है। इफ़ यू आर लकी तो 2 महीने में भी आ गई, 5 महीने भी लगे, 6 महीने भी लगे, 7 महीने भी लगे। ओके, सो इट्स ऑल अप टू द गवर्नमेंट। वैसे तो जनरली क्राइटेरिया 120 डेज का होता है, वो 120 डेज में आपको अपडेट कर देते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में टाइम लगता है। अभी जो जैसे कि आपके फ्रॉड एम्प्लॉयर्स है, लाइक आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वो लोग क्या करेंगे, आपको पहले तो LMI देंगे, उनके पास पड़ी भी होगी, फिर भी वो आपका टाइम टेक करेंगे। अगर आपको पहले उनसे पूछना है आपके पास कौन से LMI है, प्री अप्रूव्ड है कि भाई आपके पास जनरेट करनी है, और जनरेट करने के एड रन हो चुकी है, कहाँ पहुंची है, वो आपको सारी डिटेल्स देंगे और उनको देनी पड़ेगी। वो आपको अवरली पे करेंगे आफ्टर द वर्क परमिट। वो आपको अवरली कितना पे करते हैं, दिस इज ऑल्सो मैटर्स। सेकेंड थिंग इज दैट आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने में आपको वो 1.5 से 2 साल के अंदर सारी प्रोसीजर हो जाएगी। वो फिक्स लाइक कोई अमाउंट लेंगे कि भाई आपकी प्रोसीजर है ये, तो वो जो आपको रिक्वायर्ड है वो वाली अमाउंट आपको देनी पड़ेगी उनको। और अगर जो नहीं करता, जो अगर बंदा फ्रॉड है, तो भाई मैं तो बताती हूँ भाग जाओ। और वो कैसे पता चलेगा, वो आपको वोकली कॉन्टेक्ट करेगा कि भाई ये है टर्म्स एंड कंडीशंस, वो आपको ऑन पेपर मेंशन कभी नहीं करेगा। सो ही इज़ अ फ्रॉड। आपके वर्किंग आवर्स बढ़ा देगा, आपको पे नहीं करेगा। और अगर आप वर्क परमिट पे हो, आपकी मंथली पे आती है, तो लाइक यू आर, आपकी मंथली पे भी इतनी हो, लाइक 60-70,000 पर ईयर हो, तो आपकी मंथली पे आती है। सो दैट्स गुड। बट इफ आप लाइक नॉमिनल बेसिस पे हो और आपकी मंथली पे आ रही है, तो फिर वो फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, आपसे। आफ्टर आपकी स्पाउस का आता है। अभी स्पाउस का आपका है क्या, उसको भी आपको ओपन वर्क परमिट पड़ेगी। मेन अप्लीकेंट है, जैसे कि मेरे हस्बैंड मेन अप्लीकेंट है और मेरे को ओपन वर्क परमिट मिलेगी। सो दैट्स काइंड ऑफ, जो मेन अप्लीकेंट होता है उसको क्लोज वर्क परमिट मिलती है। जो स्पाउस होता है वो रादर देन हस्बैंड भी हो सकता है और वाइफ भी हो सकती है। सो इट्स डिपेंड कि आप किसको मेन अप्लीकेंट बनाना चाहते हो। उसमें भी आपकी वाइफ की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस आएगी। ऑनलाइन प्रोसेस में क्या होगा, आपकी वाइफ को 3 से 4 महीने में आपकी वाइफ की परमिट आ जाएगी, ओपन वर्क परमिट। उसको फ्लैग पुलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ योर वाइफ इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि आपकी वाइफ क्रैक कर सकती है, तो आप जा सकते हो उसको लेके। लाइक जैसे आपका हुआ बॉर्डर पे, वैसे ही उसका एग्जैक्ट होगा। बट उसके लिए आपको 2 मंथ की लाइक 2 सैलरी की जो अमाउंट आती है वो दो होनी चाहिए आपके पास। लाइक वो बाई वीकली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है। उसके बाद आपका आता है वेकेशन टाइम। लाइक आपके वेकेशंस आपको देंगे। आपकी कोई इमरजेंसी है, आपकी इंडिया में इमरजेंसी है, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे, अगर आपका लॉयल है आपका एम्प्लॉयर। इफ नहीं है तो वो आपकी तो छुट्टी तो भूल ही जाओ, आपसे गधों की तरह काम करवाएंगे फॉर श्योर। छुट्टी तो नहीं देंगे, नो ऑफ डेज भी मिलेगा तो वो भी 2 वीक में एक बार, ऐसा इफ मिला तो रेयरली मिलता है। वो लोग बहुत फ्रॉड कैसे करते हैं, लाइक आपको पर आवर। अभी इसमें इम्पॉर्टेंट केस वो है जब आप PR के लिए अप्लाई करते हो, तो आपके सर्टन आवर्स कंप्लीट होने चाहिए, तो वो लोग आवर्स कैलकुलेट करते हैं। पर अगर वो फ्रॉड है आपका जो भी एम्प्लॉयर, तो वो आपका वो आवर्स कभी मेंशन नहीं करेगा। आपके पर आवर, लाइक आपके वीकली आवर्स, बाई वीकली आवर्स या मंथली आवर्स आपके फिक्स होते हैं। वो फिक्स अगर नहीं है तो वो फ्रॉड है। अगर इमरजेंसी लीव एज पर आई से कि भाई आपको इंडिया जाना है, कोई इमरजेंसी है, तो आप इंडिया के लिए अगर फ्लाइट करी है, उसको अगर लीगल रीजन दोगे वो छुट्टी दे देगा, तो ही इज रियली वेरी लॉयल पर्सन। अभी स्टैंडर्ड टाइम इज वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम आपका क्या होता है कि जब आप अपनी कोई भी चीज़ प्रोसीड करने के रखते हो, रादर देन वो PR की फाइल है, वर्क परमिट की फाइल है या कोई भी, तो वो टाइम टू टाइम कंप्लीट होनी चाहिए एज पर द गाइड रूल्स, एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी, वो आप जाके देख सकते हो कि भाई किसकी कितनी टाइमिंग्स होती है। मैं वैसे भी यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्क्राइब करके बता दूंगी।
और आपका लाइक थ्रेटनिंग दे रहा है, आपको बहुत प्रेशराइज कर रहा है, यू कैन वोकलाइज। आपकी एक बार वर्क परमिट आ गई, आप पूरी तरीके से फ्री हो उस पर एक्शन लेने के लिए कि भाई ये बहुत गलत कर रहा है। और यहाँ पे बहुत अच्छे रूल्स है, वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगी, उसकी भी डिटेल वीडियो आएगी कि आप क्या क्या कर सकते हो उसके रिलेटेड। तो आपको थ्रेटनिंग कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, तो उसके लिए भी अलग से कानून बना हुआ है। बाकी का आपको आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी कि आपका सिन नंबर कैसे जनरेट होता है, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, वो सारी वीडियोस डिटेल में आएंगी आपकी। सो ये था ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट विजिटर टू वर्क परमिट। सो हैव ऐसे ही डिटेल वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सो प्लीज़ मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगी, मेरे हस्बैंड का, मेरा, आपको वहाँ पे हमको रीच करना हो तो आप कर सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे, गुड डे गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।